हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट हैं और इस वर्ष 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सत्रह सौ नवासी ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो इसका सही ऑप्शन है ग लुई 16वां। अब क्वेश्चन नंबर 2, दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है ख मोंटेस्क्यू। अब क्वेश्चन नंबर 3, यह किसका कथन है जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है क मेटरनिक। अब क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ग 1871 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेडरिक सोरियू कौन था? इसका सही ऑप्शन है क फ्रांसीसी चित्रकार। अब क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो इसका सही ऑप्शन है घ 1893 ईस्वी। अब क्वेश्चन नंबर 7, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? इसका सही ऑप्शन है क 5 फरवरी 1922। अब क्वेश्चन नंबर 8, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? इसका सही ऑप्शन है ख 1919 ईस्वी को। अब क्वेश्चन नंबर 9, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? इसका सही ऑप्शन है क आनंद मठ। अब क्वेश्चन नंबर 10, बापू किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ख महात्मा गांधी को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही ऑप्शन है क 2 प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है घ उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ग जलोढ़। अब क्वेश्चन नंबर 14, किस मृदा को रेगर या श्वेत जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है क काली मृदा। अब क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों के सीधी भागीदारी नहीं करता? तो इसका सही ऑप्शन है घ वन्य जीव पशु आहार का परिसीमन। अब क्वेश्चन नंबर 16, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियों भारत में पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है क 8%। अब क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ग 1972 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 18, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका सही ऑप्शन है ग जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अब क्वेश्चन नंबर 19, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है क झारखंड में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 20, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? इसका सही ऑप्शन है ख गुजरात। अब क्वेश्चन नंबर 21, औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? इसका सही ऑप्शन है क देश की कुल आय देश की कुल जनसंख्या। अब क्वेश्चन नंबर 22, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? इसका सही ऑप्शन है क प्रति व्यक्ति आय। अब क्वेश्चन नंबर 23, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है?
तो इसका सही ऑप्शन है ग भूमिगत जल। अब क्वेश्चन नंबर 24, लोगों के विकास के लक्ष्य होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ख भिन्न या परस्पर विरोधी। अब क्वेश्चन नंबर 25, रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये प्रति ग्राम की दर से बेच दिया। बिस्कुट कंपनी ने आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में 20 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। तो सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपरोक्त में से किस वस्तु की मूल्य को लिया जाएगा? इसका सही ऑप्शन है घ बिस्कुट। अब क्वेश्चन नंबर 26, विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? इसका सही ऑप्शन है ग द्वितीयक। अब क्वेश्चन नंबर 27, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित और किसका असंगठित? तो इसका सही ऑप्शन है क अनीता संगठित असंगठित और सीता संगठित। अब क्वेश्चन नंबर 28, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है। तो इसका सही ऑप्शन है क पहले से ही शामिल होता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही ऑप्शन है क 2005 ईस्वी। अब क्वेश्चन नंबर 30, भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया गया? इसका सही ऑप्शन है ग तृतीयक। अब क्वेश्चन नंबर 31, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? तो इसका सही ऑप्शन है घ अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारी अधिकारों की। अब क्वेश्चन नंबर 32, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही ऑप्शन है ग 40। अब क्वेश्चन नंबर 33, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया? इसका सही ऑप्शन है ग 1960। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया? इसका सही ऑप्शन है घ 22। अब क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है क भारतीय संघ राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन नंबर 36, 7 पार्टी अलियांस सप्तदलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था? इसका सही ऑप्शन है ख नेपाल। अब क्वेश्चन नंबर 37, बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? इसका सही ऑप्शन है ख लातीनी अमेरिका। अब क्वेश्चन नंबर 38, बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही ऑप्शन है क फेडिकोर। अब क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही ऑप्शन है घ दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40, नेपाल में SPA 7 पार्टी अलियांस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? इसका सही ऑप्शन है ग राजा वीरेंद्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।